Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज की वीडियो में वो तमाम तर clarifications, तमाम तर statistics और analysis की details हैं according to which I have highlighted कि merit जो है वो कितना रहेगा, जो कि आपको तमाम स्टूडेंट्स को पता है जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है. इन दिस वीडियो सिर्फ आपके साथ मैंने ये डिस्कस करना है कि किन वजूहात की वजह से मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की है कि मेरिट कितना रहेगा. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं 91 से भी ऊपर रहेगा, तो उनको भी मैंने यही कहा है कि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू माई ऑल जो कि मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, तमाम तर जो है वो डाटा कलेक्ट किया, आफ्टर दैट मुझे जो लग रहा है मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया. बाकी मैंने ये भी आपको बताया कि किसी को भी फ़िलहाल इस टाइम कंफर्म नहीं है व्हाट विल बी द एक्यूरेट, क्या क्लोजिंग मेरिट होगा. ठीक है, तो ये सिर्फ अल्लाह को पता है इस टाइम, लेकिन हम जो है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, डाटा कलेक्शन एंड बाय आवर रिसर्च हम कुछ इन्फो जो है वो गैदर कर सकते हैं, जो कि आपके साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, जो मैंने कमेंट सेक्शन में आपने किए थे, उनकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है कि आपका किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है. तो आप वो लाजमी वीडियो देखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको तमाम तरह आपके जो क्वायरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी, होप सो इंशाल्लाह ताला. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स आवर वीडियो, बच्चे आप स्टैटिस्टिक्स अगर देखें 2019 के, 2020 के, 2022 के एंड 2023 के, यहाँ पर आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं. अब इसमें आप देखें तो 180 प्लस स्टूडेंट्स की तादाद आप ज़रा चेक करें. 180 प्लस स्टूडेंट्स की 2019 में 5741 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 180 से ऊपर मार्क्स हासिल किए थे. ठीक है, उसके बाद उनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो उस साल 91.4 रहा था. क्यों रहा था? खुद आप देखें कि 5741 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने MD कैट में 180 से अबव मार्क्स दिए हैं. टोटल सीट्स आपकी कितनी होती है UHS की? तमाम बच्चों को पता है. ऑन द ओपन मेरिट कैटेगरी दीज आर अबाउट 3045, कुछ इस तरह से. फिर अगर हम डिफरेंट सीट्स को ऐड करें जिसमें डिफरेंट कोटा सीट्स हैं, उसके बाद आपकी 3400 की कुछ रेंज में बनती हैं. ठीक है, अब आप देखें जब सीट्स 3000 में हैं, लेकिन 5741 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 180 से प्लस मार्क्स लिए हुए. इस वजह से मेरिट तब आपका 91.4 था. ठीक है, अब जो बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैडम कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि 91 से ऊपर होगा, आप खुद देखें इस साल 2023 का आप एंड पे देखें 870 बच्चों ने 180 प्लस मार्क्स लिए हैं ना, और 2019 और 2020 के बच्चे देखें 5741, 4041 बच्चे थे. अब इनकी तादाद चेक करें, 3000 टोटल सीट्स, उनसे 1-2 ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 180 से ऊपर मार्क्स लिए हैं. अभी तो 175 वाले भी रहते हैं. अब 2022 में 274 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो है वो मार्क्स दिए 180 प्लस. 90.4 आपको पता है कि आपका एग्रीगेट था, क्लोजिंग 90.49. अच्छा, इस साल 870 बच्चों ने 180 प्लस मार्क्स लिए हैं. ठीक है, और आपका अब क्या होगा? आप देखें 2019 और 20 की तो मैंने आपको बात बता दी. 91 में और इतना हाई मेरिट क्यों था? क्योंकि तादाद ही इतनी ज़्यादा है 180 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की. अभी तो 175 से ऊपर वाले भी कैटेगरी में आते हैं जिनका एडमिशन हो, उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा है कि जितनी सीट्स भी नहीं हैं. तो मेरिट जो हाई हुआ है आपको समझ भी आता है. इस साल तकरीबन 870 बच्चों ने 180 प्लस मार्क्स लिए हैं. अब आप कैसे कह सकते हैं कि 91% जो है उससे ऊपर का आपका एग्रीगेट होगा? ठीक है, आप मेरी बात आप समझें, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की थी. दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ अबाउट ऑल व्हाट आई वाज सेइंग.
ठीक है। अब आप देखें पिछले साल 274 बच्चे थे, इस साल 870 हैं। 2022 के 274 बच्चे थे, तो आपका मेरिट, क्लोजिंग मेरिट वाज 90.49, दैट वाज बेसिकली। अब 870, अब आप कहेंगे कि क्यों मैडम, पिछले साल तो 274 थे, ऑलमोस्ट चलो 300 हो गए, इस साल तो 870 बच्चे हैं, फिर आप क्यों कह रही हैं कि इस साल जो है मेरिट, इस साल थोड़ा सा तो राइज होना चाहिए था। अब देखिए बच्चे, एक तो डिफरेंस इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू 2019 एंड 2020, डिफरेंस बहुत कम है। दूसरी चीज़, अब आपका पिछले साल का एफएससी का रिज़ल्ट आप खुद जानते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था, पासिंग रेशियो एज वेल एज हाईएस्ट मार्क्स, एवरीथिंग वाज मच मोर देन दिस टाइम। इस साल के आप एफएससी के स्टैटिस्टिक्स निकालें, इस साल बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, ठीक है। तो एफएससी 40% ने बड़ा अफेक्ट इस दफ़ा करना है, आप खुद देखेंगे। तो इस साल आपका मेरिट, मैंने आपको कहा तकरीबन 90 पॉइंट MBBS का 65 तक या 69 तक रहेगा, जबकि BDS का आपका 90.5 और 90.51 या 90.52 तक रहेगा, ठीक है बच्चे। एक चीज़ तो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी क्यों मैंने आपको कितना मेरिट बताया। होप सो यहाँ पर आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी क्या कन्फ्यूजन दूर हुई है या नहीं हो। अब देखिए फैक्टर्स और पैरामीटर्स क्या बनते हैं। MD कैट इस साल अच्छे मार्क्स लिए इंक्रीज़ हुई, इससे परसेंटेज एग्रीगेट की कुछ इंक्रीज़ हुई। फिर आ जाता है एफएससी 2003, उससे आपका एग्रीगेट फिर डिक्रीज़ हुआ, उससे एक फैक्टर से इंक्रीज़ अगर आपका होता दिखाई दे रहा है, तो एफएससी भी तो 40% है, उससे तो डिक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। फिर रिपीटर्स की बात करें, रिपीटर्स जो हैं वो 2021 और 2022 में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर, क्योंकि कोविड के जो बच्चे थे ना, उनका अफेक्ट प्रीवियस ईयर के मार्क्स पर जो कट ऑफ मेरिट है उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। लेकिन अब तो चूँकि आपको पता है कोविड का टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है उस चीज़ को, तो अब जो रिपीटर्स प्रीवियस ईयर तक थे, अब उन्होंने किसी और फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर लिया होगा, तो अब उनके जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं रहे, तो उनका अफेक्ट जो है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ स्लाइट इंक्रीज़ का मतलब है पिछले साल की 2021 और 2022 की बात की जा रही है, तब थोड़ा सा इंक्रीज़ इस वजह से होता, लेकिन इस साल रिपीटर्स की तादाद बहुत कम थी, तो आपका ये अफेक्ट नहीं होता। चौथी चीज़, पिछली दफ़ा के मेरिट और इस दफ़ा के मेरिट क्यों कम होगा। पिछली दफ़ा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत ईजी आया था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए थे, और उन्होंने जब UHS की सीट्स पे अप्लाई किया तो काफ़ी सारे UHS की सीट्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हासिल कर ली थी। इस वजह से भी मेरिट जो है वो पिछले साल थोड़ा ज़्यादा था। इस साल चूँकि ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरिट विल बी ऑलमोस्ट नियर टू प्रीवियस ईयर मेरिट, या आपका जो है मेरिट वो ज़्यादा राइज नहीं होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स थे, डिटेल्स थी। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वायरीज है, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।